नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। और जो न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन आप लागू करें कानून के अनुसार। हमें भी नहीं कहते हैं कि अदर कोई चीज़ें हों, तो ये हमारे सामने चीज़ें आई हैं। अभी दूसरा साथियों ने कोशिश करी, कॉन्ट्रैक्टर चेंज होने वाला है, ये भी बातें हटती थी, तो उसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो, मजदूर के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सवाल हमारे देश का ही नहीं, आप दुनिया में देखेंगे तो यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो इस रास्ते से हमारी समस्याओं का जितनी जल्दी समाधान होता है, उतना अगर हम कानून के पकड़े में पड़े तो उतना जल्दी नहीं है। तो इसलिए हमें लड़ना है। हमारा जो CLC के यहाँ संराधन वार्ता चल रही है, उस पर अभी जो डेट पड़ी है, कौन सी डेट है भाई? 19 मार्च को क्या स्थिति बनती है, आपकी जनरल बॉडी करके फिर रखा जाएगा। दूसरा ये है, कई साथी ये समझ रहे हो कि नहीं साहब ये तो ऐसे हवा में कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम रोड को उस पार करेंगे तो दिल्ली आ जाएगी। मेरी समझ से साथी दिल्ली के भी रहने वाले होंगे, जो मलेरिया विभाग में जो काम करते हैं दिल्ली में, उन साथियों की यूनियन है और वो CIT ने ही यूनियन बनवाई और वो तमाम साथी गोल पर आए। अभी चल रही है लड़ाई। पीछे बाकायदा घोषणा हो गई, घोषणा होने के बाद में फिर रोक दिया और फिर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम लड़ेंगे तो स्वाभाविक है जीतेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमें अपनी लड़ाई और एकता की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट, इस साथियों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ का मजदूर संगठित हो और संगठित होने के बाद में अपनी मांगों को उठाए। ये हमारी अपनी ज़रूरत है। जो साथी हमसे नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है, और जो साथी जैसे आज हमने सभा बुलाई है, उस सभा में नहीं आए उनको लाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी जब सभा करेंगे तो स्वाभाविक है मैनेजमेंट के कान जरूर खड़े होंगे। यही हमारी ताकत है, इसके अलावा हमारे पास कोई ताकत नहीं है। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, यही ताकत है। मैनेजमेंट के पास ये खबरें पहुँचेंगी और तभी चीज़ें भी निकल के आती हैं। अगर चुप कमरे पे बैठे सोते रहेंगे और सोचेंगे हमारा एक साथी तो गया ही है यार, हम क्या करेंगे जाके, तो ये गलत है। हम यहाँ जितनी ज़्यादा ताकत में उपस्थित होंगे, उतना ही मैसेज मैनेजमेंट के पास जाएगा और हमारी समस्याओं का समाधान भी होगा। साथियों, शॉर्ट में मुझे यही रखना था आपके बीच में, क्योंकि हम यहाँ कोई भाषण देने नहीं आए और ना ही देना चाहिए। हम आपकी सुनने के लिए आए हैं। आपकी सुनेंगे तो स्वाभाविक है कुछ उसका जवाब भी देने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट भी करेंगे। और हम ही अगर खाली भाषण देके और यहाँ से अपना थैला उठा के चल रहे तो वो मेरी समझ से सही नहीं, और हमारा संगठन भी यही बात कहता है। धन्यवाद साथियों। जिस साथी के सवाल जो भी हो वो साथी सवाल रखे, उसके बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी अपनी बातों को रखें। आपकी जो मुद्दे और जो मांगे हैं और जो समस्याएं हैं, उस पर ऑलरेडी यूनियन द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। प्रबंधकों को मांग पत्र भेजा जा चुका है और उस मांग पत्र पर कमिश्नर के सामने बातचीत चल रही है। उस बातचीत में क्या नतीजे निकलेंगे वो आपके कमेटी के साथी आपके बीच में समय समय पर रिपोर्ट करते रहे।
शायद 19 तारीख लगी है, और 19 में क्या बातचीत होगी वो भी ग्रुप के माध्यम से आपको बता देंगे, और उसके बाद अगली जब तिथि लगेगी वो भी जानकारी आपको दे देंगे। तो जब मांग पत्र दिया हुआ है और मांग पत्र पे बातचीत चल रही है, तो सराधन वार्ता के दौरान कानूनी जो स्थिति है, प्रबंधक कोई जो है सेवा शर्तों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और करेंगे तो बिल्कुल गैर कानूनी होगा, और उनके खिलाफ जो है कानूनी जो कार्रवाई जो की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अगर प्रबंधक बदले की भावना से, ट्रेड यूनियन रंजिश की भावना से अगर कर्मचारियों के साथ कोई एक्शन करते हैं तो यूनियन भी एक्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल हम फिर करेंगे। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, उसका समाधान हो जाए, और उसी के तहत नियम कानूनों के तहत हमने जो मांग पत्र दे करके वार्ता लगवाई हुई है, उस पर बातचीत चल रही है। वार्ता से हल निकल जाए अच्छी बात है, और हल नहीं निकलेगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन करने की, तो आंदोलन पे भी जाया जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे सामने हैं। आप तमाम साथी अपनी एकता को मजबूत रखें, अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें कि कोई गलती ना करें, क्योंकि जब इस तरह का विवाद चलता है तो प्रबंधक भी जो है छोटी छोटी बातों को जो है खोज करके जो है टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच में जब जो है प्रबंधकों के खिलाफ, आपके सुविधाकार के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो रोगलाइट में वो भी आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपनी तरफ से गलती करनी नहीं है, जो काम है हमारा उस काम को ईमानदारी के साथ करें, जैसे करते रहे वैसे करते रहे, बाकी डरने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। यूनियन का मतलब ये भी नहीं है कि हम काम ना करें या अपने काम में लापरवाही करें। हमारा जो काम है उसको बहुत अच्छी से ईमानदारी के साथ सब साथी जो संपादित करें, बाकी जो हमारे हक है उस हक को लेने के लिए कानूनी और आंदोलन दोनों रास्ते अपनाए जाएंगे। और जो आपकी मांगे हैं, और कहा जाए तो ये हमारी मांग नहीं है, ये कानूनी है। तो जो कानून के तहत हमारा बनता है उसको जो है लागू कराने के सवाल। मांग पत्र तो उसको कहा जा सकता है, मांग उसको कहा जा सकता है कि कानून के अतिरिक्त हम कुछ मांग रहे हैं, कि हम जो है उनसे हाउस रेंट में अलग से सुविधा मांग रहे हैं, वर्दी की सुविधा मांग रहे हैं, या जो है वेतन बढ़ोतरी की सुविधा मांग रहे हैं। तो अभी हमारी कोई मांग नहीं है देखा जाए तो। ये जो कानूनी स्थिति है, जो कानून के अनुसार हमारा बनता है, और हमसे जो छीना गया है, कानून के दायरे में जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए, जो वेतन हमको मिलना चाहिए, उसको लागू कराने की लड़ाई। मांगे तो आगे हो सकती है, अभी तो जो कानूनन है, जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो कानून को लागू कराने की लड़ाई है। आपका पक्ष कहीं कमजोर नहीं है, मजबूत पक्ष है, कानूनी रूप से भी आप मजबूत स्थिति में हैं। बशर्ते अपनी यूनिटी को मजबूत करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून में जो चीज़ें हैं उससे लंबे समय तक वो बचे नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल उनको तमाम चीज़ें देनी ही पड़ेंगी जो आपको जो है मिलनी चाहिए। कुछ समय टाला जा सकता है, लटकाया जा सकता है, खींचा जा सकता है, लेकिन जब आपने चीज़ों को उठाया है, नहीं उठा रहे थे तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपने पटल पर उन तमाम चीज़ों को उठाया है जो कानूनी चीज़ें हैं, तो कानूनी चीज़ों को लागू करने से बीएचएल का प्रबंधक अब नहीं बच सकता है, और वो चीज़ें उनको लागू करनी पड़ेगी। और वो लागू ना करनी पड़े, उसी के लिए भ्रम फैलाने की बहुत सारी कोशिशें अपने संविदाकारों के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से आपके बीच में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो यूनिटी बन रही है, आपकी जो ताकत बन रही है, उस ताकत को कमज़ोर किया जाए, जिससे कि जो उनका पहले तरह जो है जो चक्र है वो चलता रहे, और उसी तरह जो कर्मचारी को शोषण करते रहे।
तमाम साथियों को बिल्कुल जो है प्रबंधकों द्वारा या प्रबंधकों के जो नज़दीकी लोग हैं उनके द्वारा जो तमाम तरह की बातें हमारे बीच में रखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एकता पे ध्यान रखें, अपनी यूनियन के ऊपर ध्यान रखें और आपके जो कमेटी के साथी हैं उनके संपर्क में रहें। कोई भी बात होती है अपने कमेटी के साथियों से चर्चा करें और उनको बताएं, और जो भी चीज़ें आ रही हैं उस पर लिखापढ़ी में भी कार्रवाई जो की जाएगी और होगी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम साथी पुराने साथी है, कुछ साथी नए भी हैं। जो साथी अभी यूनियन के मेंबर नहीं है उनको भी यूनियन का मेंबर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ भी हमारा जो है सरादर वार्ता के तहत हमारा केस चल रहा है। एक पुराना जो है मांगों को लेकर के पुराना पेंडिंग केस है वो भी चल रहा है। तो इसी स्थिति में आपका पक्ष मजबूत है और जहाँ यूनिटी होती है, एकता होती है, वहाँ ठेकेदार के ठेका ख़त्म होने से कर्मचारियों की नौकरी पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठेकेदार बदल जाते हैं, जो ठेकेदार आएगा वो अपने रूल पर रखेगा, तो हमारी नौकरी कहीं नहीं जाती। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं, और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।